बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं ज़ैन खान और आपने देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज मैं आपको बहुत ही आम खबरें जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सकें। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। सबसे पहली और अहम खबर आपके सामने बहुत ही ज़रूरी रखने जा रहे हैं। ये नजम सेठी साहब की स्टोरी है जो कि आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर भी सुन रहे हैं, टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टा के ऊपर हर जगह हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह लग सकता है, पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह लगने जा रहा है। तो इसी के हवाले से आज आपके सामने सबसे पहली और आम खबर रखने जा रहा हूँ। वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। नजम सेठी साहब ने एक स्टोरी दर्ज की है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मौजूदा तौर के ऊपर आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिम मनीर साहब, वो इस वक्त ना तो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा सकते हैं, ना तो वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अपनी मर्जी की नई गवर्नमेंट ला सकते हैं। और जो इस वक्त मौजूदा तौर पर गवर्नमेंट है, इसको फारिग किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को फारिग किया जा रहा है। जो भी नए आईजी लाए गए हैं, जो भी नए आरओज लाए गए हैं, तमाम लोगों को छुट्टी करके घर भेजा जा रहा है। मैं अपना तज़िया बताने से पहले और उनकी स्टोरी आपके सामने तफसील से रखने से पहले मैं उनका एक वीडियो पैगाम जो उनकी जो उनके अपनी ज़ुबानी है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम ये स्टोरी सबसे पहले शेयर कर देंगे तो फिर ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो इंतशार फैला रहे हैं या वो कोई ना कोई गलत खबर शेयर कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको उनकी जो अपनी ज़ुबानी ये बात कही है वो पहले सुना देता हूँ। अगर पता लग जाए कि कांपे टांग रही हैं और आपने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करना, जो भी वजह है, तो फिर उस न्यूक्लियर वेपन की वैल्यू नहीं रहती। ठीक है। वैल्यू रहती है कि जब तक सबको पता हो कि फर्स्ट स्ट्राइक हम कर सकते हैं। इन दिस केस न्यूक्लियर ऑप्शन यही है ना, आप टेक ओवर कर लें और फिर सबको जेलों में डाल दें और उसके बाद सबको ठीक, उसके बाद सबसे बड़ा सभी है मेरा हाथ में पूछे ना क्या कौन कौन उसमें आ जाता, सारे आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर और 2-3 दफा ये मुल्क में वो भी चक्कर ऐसे ही है ना। तो अगर ये न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल हो गया तो फिर क्या होगा? तो ये सवाल अभी भी जवाब इसका लोग तलब कर रहे हैं। पीटीआई का ये ख्याल है कि ये न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं इस्तेमाल कर सकता। ठीक है। क्योंकि इनमें इतनी बस की बात नहीं है कि ये न्यूक्लियर ऑप्शन करें और फिर इस मुल्क को चलाएं विदाउट सिविलियंस। ठीक है, एक डिक्टेटरशिप कायम करें मिलिट्री, ये कोई समझते हैं कि ये हो नहीं सकता, बड़े मुश्किल हालात इस मुल्क के, ये नहीं चला सकते। और अगर ये जाएंगे उस तरफ तो इनके अंदर बगावत हो जाएगी। ये पीटीआई की एनालिसिस है खान साहब। तो इस वजह से उसको पता है कि अब न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं इस्तेमाल होने, पै जाओ की कर ले, आगे बढ़ते रहो। अब क्योंकि जुडिशरी साथ है ना। अगर ना होती तो यहाँ तक ये बात ही ना पहुंचती। तो अब मेरा ये कहना है कि बजट के बाद यस, रमेश साहब सही कह रहे हैं, जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, उसकी आर्जी तौर पे शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी से भी काम चल जाएगा या नई हुकूमत को ही रुखसत होना पड़ेगा? आरिफ अलवी साहब तो कह रहे हैं इमरान खान को रिहा करो। सिर्फ हुकूमत को रुखसत की बात नहीं है, ये बात कुछ और है। हाँ ठीक है, वो छोड़ दो ना, वो वही बात ना कि ये गवर्नमेंट का तो कोई अहमियत ही नहीं है। ये गवर्नमेंट तो वैसे ही फारग है। जिस तरीके से इनको इनसे जो काम लिए जा रहे हैं वो तो अगर कल इलेक्शन होता है तो मतलब एक शक्ल ही खास करके रोड़े पहन गए, तो इसलिए ये गवर्नमेंट इज नॉट रेलेवेंट। ठीक है, रेलेवेंसी है दो चीजों की कि खान साहब के लिए जिनको टारगेट किया जा रहा है, एक वो और एक ये कि फ्रेश इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये फारग हो। जाहिर है बड़े मामला टारगेट में तो ये भी इलेक्शन कमीशन है ना, बहुत कुछ फारिग होगा। तो वो फिर कौन करेगा? अच्छा, हमने देखा कि नजम सेठी साहब ने जो इस वीडियो पैगाम के अंदर कहा है, और खबर की तफसील बताने से पहले मैं बता दूं कि उनका जो अपना तज़िया है वो इस वक्त, हालांकि जो उन्होंने खबर बताई उनका अपना तज़िया, लेकिन वो उन्होंने खबर इस तरीके से बताई है कि नाम पीटीआई के ऊपर डाल दिया है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने इस वक्त काफी माल पानी कमाया हुआ है, काफी उनके पास पैसा भी है, बड़ी उम्र के अंदर वो इस वक्त चौधरी निजामुद्दीन से पंगा नहीं लेना चाहते, ताकि ये ना हो कि गाड़ियां उनके घर भी पहुंच जाएं और वो भी आने वाले दिनों के अंदर जेलों में पहुंच जाएं। तो उन्होंने स्टोरी शेयर की है जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि इस वक्त जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है उसको फारिग कर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन को फारिग कर दिया जाए, दीगर जितने भी इस वक्त जो इलेक्शन के बाद जितने भी लोगों को ओहदों के ऊपर बिठाया गया उनको फारिग कर दिया जाए और आने वाले दिनों के अंदर नए इलेक्शन करवाए जाए, नए आम इंतखाबात करवाए जाए और साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। अब इसके ऊपर उन्होंने जो अपना तज़िया बताया वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी बात करने के बाद उन्होंने एक, आपने वीडियो में भी देखा, उन्होंने एक बात बताई कि सारा तज़िया उन्होंने ए टू जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये मामला डाल दिया ताकि बात सारी उनके ऊपर आ जाए, पीछे ना आ जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो भी शेयर की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि माशाल्लाह लगेगा कैसे, किस तरीके से नहीं लगेगा, इसकी तफसील की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह लगने के इस वक्त कोई भी चांसेस नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब ये गवर्नमेंट को ये फारिग करेंगे, आने वाले दिनों के अंदर गवर्नमेंट को फारिग कर दिया जाएगा। उसकी वजूहात ये है कि डॉलर का रेट 2025 के अंदर नहीं तो 2024 के आखिर के अंदर बहुत महंगा हो जाएगा। मैं आपके सामने एक और स्टोरी रखने जा रहा हूँ इसी मामले के मुतालिक। शिवाज राणा साहब ने स्टोरी तैयार की है, जो इस वक्त काफी बड़े सहाफी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर ये काफी मतलब लोगों के मुंह के अंदर माइक भी घुसा देते होते थे, लेकिन अभी इस वक्त ये उस तरह की एक्टिविटीज नहीं कर रहे। तो उन्होंने ये स्टोरी दायर की है जो कि आपके सामने रखता हूँ। उनका कहना है कि आईएमएफ ने मुतालबा कर दिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से
कि वो 328 रुपए डॉलर का रेट पाकिस्तान के अंदर कर दें, फिर उनको कर्जा दिया जाएगा, वरना उनको कर्जा नहीं दिया जाएगा। यानी कि इसकी वजूहात ये है कि जो इस वक्त डॉलर का रेट है, आने वाले दिनों के अंदर या आने वाले महीनों के अंदर, ईद के बाद कह सकते हैं, या आने वाले जो दिन है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि डॉलर का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, महंगाई मजीद बढ़ा दी जाएगी। लेकिन जो अभी इस वक्त पेट्रोल की और आटे की जो थोड़ी बहुत कीमतें कम की गई हैं, की वजह यह है कि सिर्फ अवाम को दिखाया गया है कि हमने कीमतें कम की हैं। अचानक से कीमतें बढ़ाई जाएंगी, कोई ना कोई IMF का बहाना बना के या IMF का मुतालबा रख के ये चीजें बढ़ाई जाएंगी। हमने स्क्रीनशॉट भी देखा जिसके अंदर ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो इस वक्त डॉलर का रेट है वो 328 रुपए कर दिया जाएगा। अगर तो डॉलर की कीमत बढ़ती है तो तमाम तर चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसके साथ ही पेट्रोल भी बढ़ जाता है, उसके साथ ही सब्जी भी बढ़ जाती है, उसके साथ ही खाने पीने वाली चीजें भी बढ़ जाती हैं, बिजली भी बढ़ जाती है, गैस भी बढ़ जाती है, तमाम तर चीजें इसके साथ साथ इनकी कीमतें ऊपर हो जाती हैं। तो इस वक्त जो नजम सेठी साहब का कहना है और ये जो राना शहबाज साहब की स्टोरी, इनको अगर हम मिक्सअप करें, अगर देखें, तो हम ये नहीं देखते कि आगे फ्यूचर के अंदर हम ये नहीं देखते कि फौज जो सी है माशाल्लाह लगा सकती है, लेकिन हम ये जरूर देख सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और नए इलेक्शन की तैयारियां की जाएंगी। इसके साथ में एक और बहुत ही आम खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टिकटॉक के अंदर, फेसबुक के अंदर, इंस्टा के अंदर, ट्विटर के अंदर, जहां जहां पे भी वो इस वक्त मौजूद हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है। क्रैकडाउन की तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। इसका तरीकेकार क्या होगा कि साइबर क्राइम के केसेस डाल के FIA वाले इनको इनके घरों से गिरफ्तार करेंगे और किसी भी किस्म का पर्चा देके इनको सजाएं सुनवा दी जाएंगी। तो इस वक्त जो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप के अंदर कोई ना कोई मुखालिफ बैठा हुआ है, कोई ना कोई आपकी एक्टिविटीज को देख रहा है। तो जितने भी सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी एहतियात करें, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर खान साहब की रहाई होगी, उसके बाद आगे जो मेन एक्टिविटीज है पार्टी की वो तभी स्टार्ट होंगी, तो उस वक्त आप जैसे लोगों की हमें जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ में एक और बहुत ही आम खबर है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के अंदर एक रैली निकाली थी। मैं भी उस रैली के अंदर मौजूद था। हल्का PP 161 से रैली निकाली गई थी, फरक जवेद मून साहब के हल्के से। काफी शानदार और काफी बड़ी ये रैली निकाली गई थी। फैसल टाउन से ये रैली निकली थी, काफी बड़ी तादाद के अंदर बाइक रैली थी, गाड़ियां भी थी। हालांकि हमारी रैली के अंदर तब इतने लोग हमारे जमा नहीं हुए थे, लेकिन जब हमने रैली अपनी स्टार्ट की थी तो खुद ही लोगों की शमूलियत हमारे साथ हो गई। लोग खुद ही हमारे साथ आके शामिल होने लगे थे। हालांकि हमारे पास तब इतने लोग नहीं थे, हम परेशान थे, यार हम कम लोग हैं तो आगे पुलिस ना हमें पकड़ ले। लेकिन वहां पे रास्ते में से जब लोगों ने हमें देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की पार्टी की रैली जा रही है, तो लोगों ने अपने आप शिरकत करनी शुरू कर दी। तो एक बहुत ही जबरदस्त कल लाहौर के अंदर एक रैली हुई है, जिसके अंदर खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया गया और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून साबित करने के लिए एक रैली निकाली गई। इसके साथ में एक और बहुत ही अहम खबर है कि उस्मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि 1992 का जो वर्ल्ड कप है वो इमरान खान साहब ने अकेले नहीं जीता था, वो पूरी जितनी भी उनकी टीम थी उन्होंने मिलकर जीता था। तो ये तो खान साहब ने पहले भी बात बताई हुई है कि 1992 का वर्ल्ड कप मैंने अकेले नहीं जीता, तो तमाम लोगों ने मेरे साथ मिलके जीता है। तो इसके अंदर अगर हम उन्हें बता दें कि जिसने भी जीता उन्होंने जीता, सबको पता है किसने जीता। तो जो मोटरवे है, ये जो सड़कें हैं, वो नवाज शरीफ साहब ने मजदूरी में करके तो नहीं बनाई, या वो मिस्त्री तो नहीं थे, या वो कंस्ट्रक्टर तो नहीं थे, वो भी मजदूरों ने बनाई है, हमारे पैसों से बनी हुई चीजें हैं। तो ये जो इनका जो एक बयान आया हमारे सामने कि वो कह रही कि 1992 का वर्ल्ड कप इमरान खान ने अकेले नहीं जीता, तो ये मोटरवे, ये तमाम तर चीजें भी उन्होंने अकेले ने नहीं बनाई है। इसके साथ में एक और बहुत ही अहम खबर है जो कि आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के अंदर एक्टिविटीज का ऐलान कर दिया है। लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उन तमाम के अंदर एक्टिविटीज का ऐलान कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने एक छोटा मोटा भी जलसों का शेड्यूल जारी किया जो मैं आपके सामने रखता हूँ। जिसके अंदर PTI के वर्कर कन्वेंशन होंगे। 5 जून को कसूर के अंदर वर्कर कन्वेंशन होने जा रहा है। 8 तारीख को गुजरांवाला और बहावलपुर के अंदर होने जा रहा है। 9 तारीख को लाहौर, सियालकोट और साहिवाल के अंदर होने जा रहा है और 15 तारीख को सरगोदा के अंदर कन्वेंशन होने जा रहा है। ये कन्वेंशन इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर रखे गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 9 मई के बाद पूरा एक साल गुजर गया, किसी किस्म की एक्टिविटीज नहीं करने दी, इलेक्शन के दौरान भी कोई कंपेन नहीं करने दी गई, कोई जलसा जुलूस नहीं करने दिया गया, ना किसी किस्म की रैली निकालने दी गई। तो अब उन्होंने मैदान में आने का फैसला कर लिया है। पार्टी की जो इस वक्त आला क़यादत है पंजाब से, और जो इस वक्त लाहौर की है, जिसके अंदर जनरल सेक्रेटरी हाफिज ईशान साहब हैं, उन्होंने भी इस चीज का एलामिया जारी कर दिया। लाहौर में नई तंजीमें बनेंगी, 2 लाख से ज्यादा कारकुनों को ओहदे दिए जाएंगे, नई तंजीमों के अंदर शामिल किया जाएगा,
बड़ी तादाद बनने जा रही है, बड़े स्ट्रॉन्ग पार्टी को बनाया जा रहा है आगे। और आने वाले दिनों के अंदर ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं, ये जो जलसे रैलियां होने जा रही हैं, इनका मकसद सिर्फ एक है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ये इन रैलियों का मकसद है। और जो आने वाले फ्यूचर के अंदर अगर हम देख लें तो इससे पहले कभी भी इस तरीके की एक्टिविटी 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को या उनके वर्कर्स को नहीं करने दी गई, लेकिन अब इन्होंने एक्टिविटीज का ऐलान कर दिया कि वो सड़कों पे निकलेंगे। इसके साथ में आखिरी एक और बहुत ही आम खबर है कि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर, फेसबुक को बंद करने का एक छोटा सा ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर और यूट्यूब को बंद कर दिया जाएगा। अगर तो ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक इन सब चीजों को बंद किया जाता है तो जो इस वक्त जो आम लोग हैं जो इस वक्त टिकटॉक्स वगैरह देखते हैं या चस्कों के लिए जो यूज करते हैं उनके लिए तो कोई इतना इश्यू नहीं होगा। लेकिन जो इस वक्त ड्रामा इंडस्ट्री है, जो इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री है, जो इस वक्त जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, जो इस वक्त लोग जिनके कारोबार चल रहे हैं, अरबों खरबों की जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके लिए बहुत ही परेशानी हो। अगर तो आप 3 या 4 सहाफियों की वजह से यूट्यूब और टिकटॉक बंद कर देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये बहुत ही एक घाटे का सौदा हमें लग रहा है, क्योंकि अगर तो 3 या 4 सहाफियों का इतना डर है तो सोच लें उस लीडर का कितना डर होगा जिसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है। तो ये अभी नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर टिकटॉक, ट्विटर और यूट्यूब को बंद करने का भी एक ग्रीन सिग्नल दिया गया है। लेकिन जो इस वक्त आए दिन पाकिस्तान के अंदर ट्विटर एक्स तो काफी अरसे से बंद किया गया है, लोग वीपीएन के जरिए, सर्फशार्क के जरिए, ऐसी इक्विपमेंट्स के जरिए उसको यूज करने जा रहे हैं। इस वक्त वीपीएन अगर लोग यूज कर रहे हैं तो वीपीएन के भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वीपीएन बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, वो इजीली अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो वो आम तरीके से बना सकता है। बहरहाल आगे फ्यूचर में देख सकते हैं कि आगे 2-3 माह के अंदर इनके ऊपर किसी किस्म का एक्शन लिया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही आम खबरें थी जो कि हमने आपके सामने रखी। यहाँ पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद ज़ैन खान। अल्लाह हाफ़िज़।